बोलो किरण दीदी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सदगुरु महाराज की जय। पद्मावती पुरी धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दो चरनी को, धनिये न छुड़ायो खिन। लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के यही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजरी खोलो बातूं। पलना वालों निरखु नेत्र, मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आप सबके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। आज हम सागर ग्रंथ से मंथन करेंगे, उस पर सहूर करेंगे जो भी टीका हुआ है। उससे पहले हमारे बीच में हमारी सुरक्षा बहन जी हैं, वो अपना भाव रखेंगी। हाँ जी सुरक्षा बहन जी, आप अपना भाव रखिए। प्रणाम जी। प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, आपके चरणों में मेरा साष्टांग दंडवत प्रणाम जी। मैं एक थोड़ा सा ये किरंतन का श्रृंगार का है वो है बोल रही हूँ। रूहों मैं तुम्हारा आशिक, रूहों मैं तुम्हारा आशिक। मैं सुख सदा तुम्हें चाहूं, मैं सुख सदा तुम्हें चाहूं। रूहों मैं तुम्हारा आशिक। वास्ते तुम्हारे कई विध के, वास्ते तुम्हारे कई विध के। इश्क अंग उपजाऊं, रूहों मैं तुम्हारा आशिक। मैं आशिक तुम्हारा कहलाया, मैं आशिक तुम्हारा कहलाया। मैं लिखे इश्क के बोल, माशुक कर लिखे तुमको, माशुक कर लिखे तुमको। सो भी लिए न तुमको, रूहों मैं तुम्हारा आशिक। मैं सुख सदा तुम्हें चाहूं, ओ मैं सुख सदा तुम्हें चाहूं। रूहों मैं तुम्हारा आशिक। अव्वल बीच और आखिर, अव्वल बीच और आखिर। लिखे तीनों ठोर निशान, ए
तक हम तुम जाने, ये भी तक हम तुम जाने, भेजी तुमको पहचान, रूहों मेरे तुम्हारा आशिक, वास्ते तुम्हारे कई विध के, इश्क अंग उपजाऊं, रूहों मेरे तुम्हारा आशिक, अव्वल दोस्ती हक की, अव्वल दोस्ती हक की, लिखी मोए फुरमान, पीछे दोस्ती बंधन की, पीछे दोस्ती बंधन की, क्यों करी ना पहचान, रूहों मेरे तुम्हारा आशिक, मैं सुख सदा तुम्हें चाहूं, मैं सुख सदा तुम्हें चाहूं, रूहों मेरे तुम्हारा आशिक, मैं लिखा है तुमको, मैं लिखा है तुमको, जो एक करो मोहे याद, दो दस बेर मैं जी जी कहूँ, तो 10 बेर मैं जी जी कहूँ, कर कर तुम्हें याद, रूहों मेरे तुम्हारा आशिक, मैं सुख सदा तुम्हें चाहूं, मैं सुख सदा तुम्हें चाहूं, रूहों मेरे तुम्हारा आशिक, देखो अचरज मोहम्मती मोमिनो, देखो अचरज मोहम्मती मोमिनो, जो बेशक हुए हो तुम्हें किन दे एती बुजुर्गी, तुम्हें किन दे एती बुजुर्गी, दिल अर्श कर बैठे खसम, रूहों मेरे तुम्हारा आशिक, मैं सुख सदा तुम्हें चाहूं, मैं सुख सदा तुम्हें चाहूं, वास्ते तुम्हारे कई विध के, वास्ते तुम्हारे कई विध के, इश्क अंग उपजाऊं, रूहों मेरे तुम्हारा आशिक, रूहों मेरे तुम्हारा आशिक। प्रणाम जी, सुंदर सार जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, बहुत अच्छा भाव रखा आपने। रूहो मेरे तुम्हारा आशिक, मैं सुख सदा तुम्हें चाहूं, वास्ते तुम्हारे कई विध के, इश्क अंग उपजाऊं। अब हम शुरू करते हैं सुंदर साहिब जी सागर ग्रंथ। अब
आइए मीनू जी शुरू करें, निकालिए आप। हाँ जी दीदी, वो आप स्टार्ट करो। प्रस्तावना तो पढ़नी नहीं है ना, पढ़ने है ना? आप पढ़ेंगे ना, पढ़े? आप निकालो, अच्छा, है ठीक ना? है दीदी। हाँ जी, ठीक है। यहाँ से पढ़ो क्या? शुरू करें? हाँ पढ़िए आप। चलो, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय। हाँ जी, ये प्रस्तावना अपना सागर ग्रंथ शुरू हो रहा है। राज्य की मेहर से, उनके लाड से वही एक पर हमें। चाहते अच्छा ठीक शुरू है, कर, जैसे पहले कहोगे दीदी। हाँ हाँ पहले पढ़िए, कोई बात नहीं, चुप आइए। ठीक है, जैसे कहोगे वैसे कर। हाँ प्रस्तावना पहले पढ़िए। ठीक है दीदी। प्राणाधार श्री सुंदर साथ जी, अक्षरातीत श्री राजी के हृदय में ज्ञान के अनंत सागर हैं। उनकी एक बूंद श्री महामती जी के धाम हृदय में आई, जो सागर का स्वरूप बन गई। इसीलिए कहा गया है कि नूर सागर सूर मार्फत, सब दिलों कर सी रोशन। अर्थात यह तारतम वाणी मार्फत के ज्ञान का सूर्य है। यह ब्रह्मवाणी सबके हृदय में ब्रह्म ज्ञान का उजाला करती है। हक इलम से होत है अरस बका दीदार, का कथन अक्षरश सत्य है। इस ब्रह्मवाणी की अलौकिक ज्योति सुंदर साथ के हृदय में माया का अंधकार कदापि नहीं रहने देगी। इस तारतम वाणी की थोड़ी सी भी अमृतमयी बूंदों का रसास्वादन जीव के लिए पर ब्रह्म के साक्षात्कार एवं अखंड मुक्ति का द्वार खोल देता है। अतः वैश्विक स्तर पर इस ब्रह्मवाणी का प्रसार करना हमारा कर्तव्य है। इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए यह आवश्यक है कि अनेक भारतीय भाषाओं में अवतरित इस ब्रह्मवाणी की टीका सरल भाषा में प्रस्तुत हो। यद्यपि वर्तमान में अनेकों सम्माननीय मनीषियों की टीकाएं प्रचलित हैं, किंतु ऐसा अनुभव किया जा रहा है कि एक ऐसी भी टीका हो जो विश्लेषणात्मक हो, संदर्भ, भावार्थ, स्पष्टीकरण एवं टिप्पणियों से युक्त हो। मुझ जैसे अल्पज्ञ एवं अल्प बुद्धि वाले व्यक्ति के लिए यह कदापि संभव नहीं था, किंतु मेरे मन में अचानक ये विचार आया कि यदि संत कबीर जी और ज्ञानेश्वर जी अपने योग बल से भैंसे से वेद मंत्रों का उच्चारण करवा सकते हैं, तो मेरे प्राण वल्लभ अक्षरातीत मेरे से वाणी की टीका की सेवा क्यों नहीं करवा सकते। इसी आशा के साथ मैंने अक्षरातीत श्री जी के चरणों में अंतर आत्मा से प्रार्थना की। धामधनी श्री राज जी एवं सदगुरु महाराज श्री राम रतन दास जी की मेहर की छांव तले मैंने ये कार्य प्रारंभ किया। सरकार श्री जगदीश चंद्र जी की प्रेरणा ने मुझे इस कार्य में दृढ़ता पूर्वक जुटे रहने के लिए प्रेरित किया। ब्रह्मवाणी के गुह्य रहस्यों के ज्ञाता श्री अनिल श्रीवास्तव जी का इस टीका में विशेष सहयोग रहा है। सभी सम्माननीय पूर्व टीकाकारों के प्रति श्रद्धा सुमन समर्पित करते हुए मैं ये आशा करता हूं कि ये टीका आपको रुचिकर लगेगी। सभी सुंदर साथ से निवेदन है कि इसमें होने वाली त्रुटियों को सुधार कर मुझे भी सूचित करने की कृपा करें, जिससे मैं भी आपके अनमोल वचनों से लाभ उठा सकूं
और अपने को धन्य धन्य कर सको। आपके चरण रज राजन स्वामी जी, श्री प्राणनाथ ज्ञानपीठ सरसावा, जिला सहारनपुर, उत्तर प्रदेश। तो ये कुलजम स्वरूप तारतम का पाठ सब सुंदर साथ करेंगे। 2 बार दीदी, तो 1 बार करना। आपकी आवाज नहीं आ रही दीदी, खोलो। हाँ, मिलकर के सभी एक बार बोले, कोई बात नहीं। हाँ जी, 1-2 सुंदर साथ को मैं खोल देती हूँ, हाँ है ना? जी, हाँ जी। चित्रा आप खोल लो। हाँ जी, गीता दीदी आप खोल लो। 2 सुंदर साथ खोल दिए मैंने, सब सुंदर साथ की तरफ से। हाँ जी चित्रा आप खोल सकते हो। हाँ जी, प्रणाम जी, गीता सब सुंदर साथ जी के चरणों में प्रणाम जी। तारतम निज शुरू। नाम श्री जी साहिब जी, अनादि अक्षरातीत, सोतो अब जाहिर भरे, सब सब वतन से वतन से श्री श्री श्यामा श्यामा जी कर सत्य हैं, सदा सत्य सुख के दातार, विनती जो वल्लभा मोह अंगना के अविदार, वाणी मेरे पीयू की न्यारी जो संसार, निराकार के पार थे तिन पार के भी पार, आंगुत कंठा उपजी मेरे करना ये विचार, ये सतवाणी मत के लियो जो इनको सार, इन सार में कई सत्य सुख तो मैं निर्णय करूं निर्धार, ये सुख देव ब्रह्म सृष्टि को तो मैं अंगना नार, जब वे सुखांग में आवही तब छूट जाए विकार, आयो आनंद अखंड घर को श्री अक्षरातीत भरता, श्री अक्षरातीत भरता। हाँ जी सुंदर साथ जी, आज शुरू कर रहे हैं हम सागर ग्रंथ। श्री किताब आठों सागर मूल मिलावे के लिखे हैं। हाँ जी मीनू। हाँ जी, ये किताब जो है आठों सागर मूल मिलावे के लिखे हैं। जैसे कि परिक्रमा ग्रंथ में हम आठों सागर पढ़े, नूर, नीर, क्षीर, दधि, घृत, मधु, रस और सर्वरस सागर। वो जाहिरी भी हैं और वास्तव में ये जो सागर है वो उसका बातनी अर्थ जो है मूल मिलावे के था, राज्य के दिल के अंदर जो आठों सागर लहरा रहे हैं, इसमें उन आठों सागरों का वर्णन किया गया, क्योंकि अक्षरातीत का हृदय दिव्यताओं का सागर है। सागर शब्द का प्रयोग यहाँ अनंत भाव में किया गया। जिस प्रकार मानवीय बुद्धि के लिए मात्रा की दृष्टि से सागर का जल अनंत होता है, सागर में जल क्या बेशुमार, उसी प्रकार श्री राज्य के दिल के सागरों को सीमाबद्ध करना असंभव है। राज्य के दिल में एक सागर नहीं, 8 सागर नहीं, बेशुमार सागर है, उनको हम सीमा में नहीं ला सकते। जैसे कि सागर की गहराई मापने का प्रयास करने वाला नमक का टुकड़ा जैसे ही सागर में गोता लगाता है, वैसे ही थोड़ी देर में अपने अस्तित्व को उस अनंत सागर में विलीन कर देता है। वस्तुतः उसका प्रकटन भी उसी सागर से हुआ है जिसकी वह माप करना चाहता था। जैसे कि रूह के दिल में परम धाम में इश्क लबालब भरा हुआ है। अगर परम धाम में बैठ करके वो सोचे कि मैं इस सागर की गहराई को नाप लूं, तो जो इश्क का बना हुआ है, इश्क ही से लबालब है, उसकी गुण अंग सब इश्क से भरपूर है, तो उस इश्क का वो माप वहां पर नहीं कर सकते। अक्षरातीत श्री राज्य के हृदय में प्रेम, सौंदर्य, ज्ञान, तेज, एकत्व आदि के अनंत सागर लहरा रहे हैं, जिनका प्रगट रूप परम धाम के 25 पक्ष, श्यामा जी, सखियां, अक्षर ब्रह्म और महालक्ष्मी आदि हैं। राज्य के दिल में प्रेम भरा हुआ है, सौंदर्य भरा हुआ है, तेज है, ज्योति है, एकत्व है, कई बेशुमार सागर लहरा रहे हैं,
जिसका प्रकट रूप क्या है? परमधाम के 25 पक्ष हम पढ़ते हैं। श्यामा जी हैं, सखियां, अक्षर ब्रह्म और माँ लक्ष्मी। जैसे कि जब सागर अपनी लहरों के साथ लीला करता है, इसका अनुभव सागर में डुबकी लगाकर नहीं, बल्कि सागर के किनारे बैठकर ही लिया जा सकता है। जैसे कि अभी हमने कहा, नमक का टुकड़ा अगर कहे कि मैं समुद्र की गहराई को नाप लूं, तो वो समुद्र से ही बना है, तो उसी में जाकर के उसी में लीन हो जाएगा। इसी तरह से सागर जब अपनी लहरों के साथ लीला करता है, तो उसका अगर आनंद लेना है तो सागर में डुबकी लगा करके नहीं, बल्कि एक किनारे में बैठ करके उस सागर की लहरें कैसी आती हैं, कैसे जाती हैं, कैसे आनंदित करती है, उसका किनारे पर बैठ करके ही आनंद लिया जा सकता है। यही कारण हुआ कि राजी ने परम धाम की आत्माओं को क्यों माया के खेल में लेकर के आए, ये बता रहे हैं। अनहोनी घटना के रूप में परम धाम की आत्माओं का इस नश्वर जगत में पदार्पण हुआ, जिसके कारण स्वयं अक्षरातीत भी अपने आवेश रूप से इस संसार में महामती जी के धाम हृदय में प्रकट हुए, तथा सागर ग्रंथ के रूप में उन्होंने अमृत की ऐसी धारा बहाई, जिसका पान करने वाली आत्माओं ने सागर के उन गोये वेदों को भी जान लिया, जिनको वह परम धाम में भी नहीं जान सकी थी। ये ग्रंथ का अवतरण विक्रम संवत 1744 में पद्मावती पुरी धाम पन्ना में हुआ। ये ग्रंथ अक्षरातीत के दिल एवं स्वरूप के 8 सागरों पर विशेष रूप से प्रकाश डालता है। अब इसका अवतरण तो पन्ना जी में ही हुआ, और राज्य के दिल में तो बेशुमार सागर है, लेकिन बेशुमार ले आए शुमार में। राज्य बेशुमार को शुमार में लेकर के आए, तो 8 सागर में उसका वर्णन किया गया। इस प्रकरण में नूर पहला सागर, पहला क्या है? नूर का, नूर की विशेषता क्या है उसको प्रकट किया गया है। सागर पहला नूर का। नूर क्या है पहले हम समझेंगे। नूर किसे कहते हैं? नूर का सामान्य ज्ञान अगर देखा जाए तो किसी से भी पूछा जाए कि नूर का अर्थ क्या है, तो वो कहेंगे तेज है, ज्योति है, प्रकाश है। इसका मतलब राज्य का स्वरूप क्या है? एक प्रकाशवान है। क्योंकि दुनिया वाले नूर का अर्थ क्या मानते हैं? प्रकाश। नूर नाम रोशन का दुनी जाने जो कर, ये तो जिद अंधेर की दुनी क्या जाने लो दुनी। दुनिया वाले नूर का अर्थ तेज, ज्योति, प्रकाश लेते हैं। दुनी नाम नूर का रोशन का दुनी जाने जो कर, तो ये तो जो अंधकार का नूर है वो इस संसार का नूर है, जो कि दाहकारक है, नश्वर है, और क्या है? समाप्त होने वाला है और कष्टदायी। तो इसलिए नूर का अगर अर्थ लेना चाहें, नूर किसे समझे? नूर जो है अरबी भाषा का एक शब्द है, अरबी भाषा का शब्द है। तो जैसे कि हम बोलते हैं नूर जलाल, तो नूर जलाल का अर्थ क्या होता है? समर्थ्यवान, जो कि अद्भुत समर्थ्य रखता हो, उसको अद्भुत समर्थ्यवान भी कहा गया। और हम वो अक्षरधाम को कहते हैं। और राजी को क्या कहते हैं? नूर जलाल। नूर जलाल का अर्थ भी क्या होता है? अलौकिक, अद्भुत, दिव्य, त्रिगुणातीत, शोभा, छटा, कांति, आभा। ये सिर्फ एक किसका अर्थ है? नूर जमाल का। तो कुरान को भी अगर हम पढ़ें, कुरान के अंदर भी 24 पारा है, और आयत 35 में जो स्पष्ट किया गया है, नूर का अर्थ जो है ज्योति तो है, लेकिन ये ज्योति कौन सी? त्रिगुणातीत। संसार में जो ज्योति है वो कौन सी है? त्रिगुणात्मक है, 3 गुणों से भरपूर है। लेकिन परम धाम की ज्योति जो है वो कौन सी है? 3 गुणों से परे, अर्थात त्रिगुणातीत है। इसको किस में कहा गया है? कुरान के अंदर।
और इसी तरह से ही यजुर्वेद में भी क्या कहा, नूर शब्द के लिए, नूर शब्द का प्रयोग किया गया है, लेकिन किसके लिए? कांति से। नूर शब्द का प्रयोग किया गया है शुक्र के, शुक्र कहा गया कि वहां की जो ज्योति है वो कैसी है? त्रिगुणात्मक है, वो सत्य है, त्रिगुणातीत है, और वो क्या है? अद्भुत है। इस तरह से ही गायत्री मंत्र हम पढ़ते हैं। जैसे कि गायत्री मंत्र को पढ़ते हैं तो गायत्री मंत्र में जो शब्द आता है हम पढ़ते हैं ना, ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितृवरेण्यं भर्गो भर्गः देवस्य धीमहि यो नाम द्योत, जो भी बोलते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या शब्द आता है? भर्गः। तो भर्गा जो शब्द आता है वो किसके लिए आता है? नूर के लिए शब्द का प्रयोग किया गया। इसी तरह से उपनिषदों में भी नूर शब्द ज्योति के लिए कहा गया, लेकिन ज्योति कौन सी? त्रिगुणातीत नहीं, त्रिगुणातीत है, त्रिगुणात्मक ज्योति के लिए उसका वर्णन नहीं आता। हमारी मुखवाणी में अगर हम देखें, ये तो मैंने धर्म ग्रंथों के साथ नूर ग्रंथ की परिभाषा आपको बताई। और हमारी वाणी क्या कहती है? जो गुण हृदय अंदर सो मुख जाने जाए, ऊपर सागरता पूरन ताथे दिल की सब दिखाएं। अगर जो गुण हृदय के अंदर होते हैं ना, वो मुखार बिंद से ही देखे जा सकते हैं। जैसे कि राज्य क्या है? राज्य को क्या कहेंगे हम? मार्फत का स्वरूप है। राज्य जो है मार्फत का स्वरूप है। और लीला कौन सी होती है वहां पर? हकीकत की। हकीकत की लीला में अभी हमने ऊपर भी पढ़ा, परम धाम में 25 पक्ष दिखाई देते हैं, श्यामा जी दिखाई देती हैं, अक्षरधाम दिखाई देती हैं, महालक्ष्मी जी दिखाई देती हैं। जो भी कण कण का जो भी स्वरूप है वो क्या स्वरूप है? नूर का ही स्वरूप है। वहां पर दूसरा कुछ भी नहीं, नूर ही नूर है वहां पर। नूर जो क्या, नूर के अंदर अगर हम देखें तो नूर जो है किसके लिए कहा गया है? नूर क्या है? प्रेम है, आनंद है, जीवन है, अक्षातीत के हृदय का उल्लास है, प्रफुल्लता है, दयालता है, नेत्रों का आकर्षण है, और मुखार बिंद की कांति है, छटा है, उल्लास है, स्वच्छता है, उजालापन है। यदि हम इस बात का संशय करें कि वाणी जैसे भी आगे हम पढ़ेंगे तो एक एक कण के अंदर जो ज्योति है, मतलब जो ज्योति है, उस ज्योति के सामने संसार के करोड़ों सूर्य की रोशनी भी छिप जाती है। तो इसका मतलब कि इसको ज्योति का रूप वर्णन किया गया नूर में, लेकिन ऐसा नहीं है। क्योंकि यहाँ की जो रोशनी है, सूर्य की रोशनी हो, चंद्रमा की रोशनी हो, या विद्युत की रोशनी हो, बिजली की रोशनी, क्या है ये हमें कष्ट देती है, नश्वर है, दाहकारक है, झूठी है, अर्थात त्रिगुणात्मक है। लेकिन परम धाम की जो ज्योति है वो सत्य है, आनंदमयी है, छटा है, उल्लास है, जितने भी गुण है, कोमलता है, सुगंधी है, सारे गुण उसमें भरे हुए। इसलिए हम नूर को जब तक नहीं समझेंगे, नूर सागर हम पढ़ने जा रहे हैं ना, नूर सागर में नूर की विशेषताएं क्या क्या हैं, अभी जो जो मैंने बताई आपको संक्षिप्त में, आप सबका वर्णन, एक एक बात का वर्णन इस नूर सागर में पढ़ेंगे, सुनेंगे। अब हम शुरू करते हैं। नूर की व्याख्या बेकी आगे, रूहों की शोभा क्या है, एक दिल्ली की शोभा क्या है, धीरे धीरे उस सब बातों को हम आठों सागरों को समझेंगे। और अब हम चुपाई से शुरू करते हैं। मीनू जी शुरू करें। हाँ जी सुंदर साथ जी, अच्छे से हमें समझ नूर आ को। गई सुंदर साथ जी नूर हाँ की जी सुंदर साथ परिभाषा? जी, किसी के दिल में क्वेश्चन है कि नूर क्या होता है, क्योंकि जब नूर का ही नहीं पता चलेगा तो हम आगे नहीं समझ सकते। जिसका दिल में क्वेश्चन है वो कर सकते हैं रेज हैंड। चलिए ठीक है। शुरू कर। हम्म। सागर पहला नूर का, इस प्रकरण में नूर की विशेषताओं को प्रकट किया गया है। पहला प्रकरण शुरू हो रहा है।
भौम तले की क्यों कहूं, विस्तार बड़ो अतंत। नेक नेक निशान दिए हादियों, मैं करूं सोई सिफत। श्री महामती जी की आत्मा कहती है कि मैं रंग महल की प्रथम भूमिका में स्थित पहली गोल हवेली का कैसे वर्णन करूं। जैसा कि अभी हमने सुना, जिसका विस्तार बहुत अधिक यानी कि अनंत है, उसके बारे में मोहम्मद साहब तथा सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी ने थोड़ा वर्णन किया है। अब मैं उस मूल मिलावे की शोभा के संबंध में कह रही हूं। भावार्थ, मोहम्मद साहब ने कुरान में मात्र संकेतों द्वारा ही मूल मिलावे का वर्णन किया है, जबकि सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी चर्चा के द्वारा मूल मिलावे का स्पष्ट रूप से वर्णन करते थे तथा वहां का ध्यान भी कराते थे। यह प्रसंग बीतक में इस प्रकार वर्णित है। भाव काढ़ दिखावही सब चर्चा को रूप, वर्णन करे श्री राज को सुंदर रूप अनूप। बीतक की है प्रकरण 11 चौपाई 19। इस चौपाई का अर्थ कर सकते हैं सुंदर सा जी, फिर मैं आगे पढ़ती हूँ। काढ़ दिखावही सब चर्चा को रूप, वर्णन करे श्री राज को सुंदर रूप अनूप। हाँ जी, किसी का भाव है? नहीं तो किरण दीदी तो करेंगी। बीतक में आया है ये। हाँ जी सुंदर साथ जी, कोई है? भाव भाव चर्चा जो करते हैं ना, करने वाले, अगर चर्चा करने वालों के अंदर भाव नहीं होते ना, तो उस चर्चा का आनंद नहीं आता। जैसे कि चर्चा हो रही है बड़ी विरहा में डूबी हुई, आप उसको सुना रहे हो हंस हंस के, तो उसमें भाव आएंगे। हंसने की बात हो तो आप रोने लगे तो भी नहीं आनंद आएगा। देवचंद्र जी जब चर्चा करके सुनाते थे तो वो अपने भावों को पूरी तरह से प्रकट करते थे। कभी वो सुंदर साध को डांट करके भी सुनाते थे, कभी हंस हंस कर, जो बात है तो हंस की बात करते थे। विनोद हास का भी आता है वर्णन कि कैसे हंसते हुए विनोद करते हुए चर्चा को सुनाते थे। परम धामे राज्य के मुखारबिंद की वर्णन कर रहे हैं, तो किस तरह से राज्य के मुखारबिंद कैसा है, उनके नेत्र कैसे हैं, उनकी नासिका कैसी है। चर्चा वर्णन किसका वर्णन करते थे? श्री राज्य के सुंदर स्वरूप का वो वर्णन करके सुनाया करते थे। कई ऐसा भी कह देते हैं कि वर्णन करें श्री राज को सुंदर रूप अनूप। वो चर्चा जो करते थे वो क्या कहते थे? स्वरूप सुंदर संकुल सकोमल, रूप देख नैना खोल नूर जमाल, फेर महबूब आवे हृदय, किया किन्ने तेरा कौल फैजे हार। लेकिन वो वर्णन राज्य के स्वरूप का जरूर करते थे, लेकिन स्वरूप सुंदर संकुल का वर्णन नहीं करते थे। उस प्रकरण, वो प्रकरण किरंतर मानी का है। पन्ना जी में जब पहुंचते हैं शिव जी साहब, तो वो प्रकरण वहां पर उतरता है। देवचंद्र जी जब चर्चा करते थे सदगुरु महाराज, तो वो स्वरूप सुंदर संकुल का वर्णन नहीं करते, हाँ उस स्वरूप का वर्णन करके विषय बताते थे कि राज्य के मुखार बिंद कैसा है, कैसे उज्जवल है, कैसी लालिमा से भरपूर है, उनके नयन कैसे हैं, वर्णन और भाव के साथ उसका वर्णन चर्चा का करके सुनाते। इसी को भाव काट दिखावे सब चर्चा को रूप। हाँ जी, इन दोनों स्वरूपों बशरी तथा मलकी को हादी कहने का कारण ये है कि इनके द्वारा ब्रह्म सृष्टियों को हिदायत यानी सिखापन निर्देशन दी गई है। हक की सूरत श्री प्राणनाथ जी के द्वारा इसका स्पष्ट विवेचन हुआ है। इस चौपाई के दूसरे चरण में अनंत शब्द का प्रयोग हुआ है, जो अपने में गहन रहस्य छिपाए हुए है। विस्तार बड़ो अतंत,
भोमतले की। तो ये बात कह रहे हैं कि ये शब्द का प्रयोग अपने में गहन रहस्य छिपाए हुए है। परमधाम में वहदत की भूमिका है, जिसके कारण वहां के एक एक कण में संपूर्ण परमधाम की शोभा समाई हुई है। वहां की किसी भी वस्तु को गणित की माप में नहीं बांधा जा सकता। इस संबंध में इसी प्रकरण की चौपाई 56 और 57 में कह दिया गया है कि ब्रह्म सृष्टियों के दिल में वहां की शोभा को स्पष्ट करने के लिए ही असीम को सीमाबद्ध कर दिया गया है। ये अतंत का मतलब है। 64 थंब चबूतरा दरवाजे तखत वर्णन। दरवाजे तखत वर्णन। रू मोमिन होए सो देखियो, करके दिल रोशन। मूल मिलावे में क्या है? कमर भर ऊंचा चबूतरा है, जिसके किनारे पर 64 थंबों की शोभा आई है। चबूतरे के मध्य में सिंहासन है तथा मंदिरों में दरवाजे सुशोभित हैं। जो भी ब्रह्म सृष्टि हो वह तारतम वाणी से अपने दिल में ज्ञान का उजाला करे और प्रेम भरकर ध्यान चित्वनी द्वारा वहां की शोभा का दीदार करे। जो भी ब्रह्म सृष्टि हो। रंग महल की कहाँ का वर्णन हो रहा है सुंदर साथ जी? अभी हमारा वर्णन हुआ था, एक सुंदर साथ वर्णन कर सकते हैं। ये कहाँ से 64 थंब का वर्णन? अभी मूल मिलावे की शोभा का हमने वर्णन किया। एक बारी बोल सकते हैं, हमारा रिपीट हो जाएगा। कौन वर्णन करेंगे? सुंदर साथ जी सब सुचेत होके बैठेंगे, कोई सोएगा नहीं। सागर का वर्णन चल रहा है। सरोज दीदी उठ जाओ, पानी पी लो। हाँ जी, कौन वर्णन कर रहे हैं? हाँ जी, कुसुम दीदी का हाथ खड़ा है। चलो कुसुम दीदी आप करो। प्रणाम दीदी। प्रणाम जी। मिलावा 4 चौरस हवेलियों के बाद 5वीं गोल हवेली या प्रथम गोल हवेली हमारा मूल मिलावा है, जिसके सबसे पहले बाहरी तरफ 64 थंबों का एक गोल घेरा आया है। उसके बाद एक मंदिरों की हार आई है, जिसमें 60 मंदिर और 4 मुख्य द्वार आए हैं। उसके बाद एक थंबों की हार, 2 गलियां। उससे आगे चलेंगे तो हमारा कमर भर ऊंचा चबूतरा है, जिसके चारों दिशाओं में 4 द्वार और 3-3 सीढ़ियां आई हैं। उसके बाद उस जो चबूतरे पे है उस पे भी 64 थंबों की हार आई है। इन तीनों थंबों की हारों में जो क्रम है रंगों का वो सेम आया, मतलब थंबों की रंगों का क्रम सेम आया है। उसके बीच में हमारे 64 थंब है और लाल रंग की गिलम बिछी है। किनार पर 4 रंग की डोरी आई है, काला, सफेद, हरी और जर्द यानी पीले रंग की। बीच में सिंहासन आया, कमल के फूल, 1000 पांखड़ी के कमल के फूल पर कंचन रंग का सिंहासन आया, जिसके 6 डांडे और 6 पाए आए हैं। 6 डांडों पे 6 कलश आए हैं और दोनों स्वरूपों के ऊपर 2 छतरियां आई हैं, जिनके ऊपर 2 कलश आए हैं। इस प्रकार टोटल 8 कलश आए हैं और 8 कलश स्वर्ण के हैं, यानी कंचन के बने हुए हैं। इस सिंहासन के ऊपर एक चाकला है, एक गादी, 2 चाकले, 5 तकिए आए हैं। 5 तकिए ऐसे आए हैं कि 2 तकिए तो दोनों साइडों पर आए हैं और एक तकिया बीच में, 2 पीछे आए हैं। इसके अंदर बहुत सुंदर कांगरी की शोभा आई है। 2 आगे नूरी चौकी आई है, जिस पर युगल स्वरूप अपना बायां चरण नूर की चौकी पे और दाया चरण कमल अपनी जांग पर रखे हुए हैं, और श्यामा महारानी के जो दोनों चरण कमल नूर की चौकी पर आए हैं। हाँ इसमें 10 हाँ जी दीदी। हाँ जी, हाँ जी प्रणाम जी। ठीक है। रंग महल की प्रथम भूमिका मंजिल में, जैसा कि अभी दीदी ने बताया, 4 चौरस हवेलियों को पार करने के बाद 5वीं हवेली गोलाकार आती है, जिसे क्या कहते हैं? मूल मिलावा।
इस हवेली में 60 मंदिरों की एक हार तथा 64 थंबों की 3 हारें आई हैं। तो बीच वाले जो 4 हैं वो दरवाजे के मंदिर हैं वो मंदिर ही। इस हवेली में अति सुंदर दरवाजे शोभायमान हैं। चबूतरे के मध्य में सिंहासन है जिस पर युगल स्वरूप विराजमान है। महराज हुआ मोहम्मद पर पहुंचिया हक हजूर, सो साहिदी दई मोहम्मदे, सो मोमिन करे मजबूर। मोहम्मद साहब को पर ब्रह्म अल्लाह ताला का दर्शन हुआ और वे मूल मिलावे में धनी के सम्मुख पहुंचे। उन्होंने मूल मिलावे की साक्षी दी है जिसके विषय में ब्रह्म सृष्टियां चर्चा करती हैं। कुरान के पारा 27 में महराज का वर्णन है जिसमें क्या लिखा है कि मोहम्मद साहब की आत्मदृष्टि हद तथा बेहद को पार कर परम धाम पहुंचती है और पर ब्रह्म का साक्षात्कार करती है। इस घटना क्रम से मूल मिलावे की साक्षी मिलती है। इस रहस्य को मात्र ब्रह्म सृष्टियां ही यथार्थ रूप से जानती हैं। सो रूहे अरस दरगाह की कही मोहम्मद 12,000, दे साहिदी गिरो मोहम्मदी, याको वतन नूर के पार। परमधाम से इस खेल में आने वाली ब्रह्म सृष्टियों की संख्या मोहम्मद साहब ने 12,000 कही है। कही मोहम्मद 12,000। श्यामा जी की अंग स्वरूपा ब्रह्म सृष्टियां जिनका घर अक्षरधाम से भी परे परमधाम में है, वे भी उस मूल मिलावे की साक्षी दे रही हैं। कुरान के पारा 30 सूरत अमेत सालून की व्याख्या में तथा तफसीरे हुसैनी के पृष्ठ 7 में ब्रह्म सृष्टियों की 12,000 संख्या के विषय में संकेत है। इसी प्रकार पुराण संहिता 31 अध्याय 76 में तथा महेश्वर तंत्र के 9 अध्याय 14, 13 में 37 में भी 12,000 संख्या बताई गई है। हुक्म से अब कहत हो, सुनियो मोमिन दिल दे, हक सहूरे विचारियो, हक के शोभा दई तुम्हें ए। श्री महामती जी क्या कह रहे हैं कि हे सुंदर साथ जी, आप दिल देकर सच्चे मन से मेरी बात सुनिए। अब मैं धाम धनी के हुक्म से कह रहा हूं, श्री राज जी का चिंतन करते हुए मेरे वचनों पर विचार करना। धाम धनी ने मात्र आपको ही इस प्रकार की शोभा दी है। कितने प्यार से कह रहे हैं धनी कि अब दिल से सुनना है। कोई सुंदर साथ सोएगा नहीं, दिल से सुनेगा, क्योंकि हमें ही धनी ने ये शोभा प्राप्त कर दी की है। हक्के अरस किया दिल मोमिन, सो मता आया हक दिल से, तुम्हें ऐसी बड़ाई हक्के लिखी, हाय हाय मोमिन गल ना गए इनमें। प्रीतम अक्षरातीत ब्रह्म सृष्टियों के धाम हृदय में विराजमान है। धाम धनी के हृदय में ज्ञान का जो अनंत सागर लहरा रहा है, उससे ही ब्रह्म सृष्टियों के अंदर ब्रह्म ज्ञान का प्रवाह आ रहा है। तो सुंदर साथ जी, आप इस बात का विचार कीजिए कि धर्म ग्रंथों में आपकी इतनी अधिक महिमा लिखी है, फिर भी कितने खेद की बात है कि आप अभी भी धनी के प्रेम में डूब नहीं पा रहे हैं। कहाँ कहाँ लिखी है बात, वो ग्रंथ का नाम बता रहे हैं
कि तैत्तिरीय उपनिषद में, अब ये देखो, अब ग्रंथ की बात लिखी है ना, हम कहते हैं कि ग्रंथों का कोई जरूरी नहीं है, ये बहुत जरूरी है सभी ग्रंथों का पता होना, कि तैत्तिरीय उपनिषद में कहा गया है कि सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्मा तथा ब्रह्म विदो ब्रह्मेव भवति, अर्थात जो पर ब्रह्म सत्य है, प्रकृष्ट ज्ञान स्वरूप है और अनंत सामर्थ्य वाला है, उसे जानने वाला, साक्षात करने वाला उसके जैसा ही हो जाता है। इसका भाव ये है कि अक्षरातीत को अपने धाम हृदय में बसा लेने पर, यद्यपि साक्षात अक्षरातीत तो हृदय में नहीं आ सकते, किंतु उनके हृदय में अक्षरातीत की ज्ञान धारा अखंड रूप से प्रवाहित होने लगती है। वह संसार में ब्रह्म स्वरूप कहा जाने लगता है। कितनी बड़ी बात है। हाँ जी वीना दीदी। इसको स्क्रीनशॉट कर दो, कोई कर दे। ठीक है, पूरी ये चुप रही भावार्थ से, भावार्थ को। हम्म। हाँ जी सुंदर साथ जी, अनिल भैया आपकी सेवाएं आ गई है। अनिल भैया जाग रहे हो? कौन कर रहे हैं स्क्रीनशॉट? रेज हैंड कर दो, कौन कर रहे हैं? हाँ जी आप खोलो। जयश्री बहन आपने कर लिया? हाँ मैंने किया, इसका भी किया और आगे भी वो जो टास्क है उसका भी कर लिया। ये लो हो गया। ठीक है, चलिए आगे। नूर सिफत द्वार सन्मुख और नूर द्वार पीछल, एक दाएं बाएं एक हुआ बेवरा चारों मिल। नूरमयी मूल मिलावे की शोभा इस प्रकार है कि उसके चबूतरे की चार दिशाओं में चार मेहराबी द्वार हैं। अब देखो हमने समझ लिया तो चुपाई एकदम से क्लियर हो जाएगी। सामने की ओर पूर्व दिशा में एक द्वार है, पीछे की ओर पश्चिम दिशा में दूसरा द्वार है, उत्तर दिशा में बाईं और तीसरा द्वार है, और दक्षिण दिशा में दाईं ओर चौथा द्वार है। चारों द्वारों का यह इस प्रकार का विवरण है। कैसे कि चबूतरे की चारों दिशाओं में तीन तीन सीढ़ियां उतरी हैं। इन सीढ़ियों के दाएं बाएं चबूतरे पर जो दो थंब आए हैं, उनके मेहराब को ही यहाँ द्वार कहा गया है। यहीं से चबूतरे में प्रवेश कर सकते हैं। बाकी जगह में थंबों के मध्य कठेड़ा शोभायमान है। मैं दिखा देती हूँ ये वाली एक बारी, कहाँ की बात कर रहे हैं? मेहराबी द्वार। एक सेकेंड, ये खोलती हूँ दूसरा। ये देखो, यहां से इस चबूतरे की बात करिए। ये देखो, ये हमें तकिए नजर आ रहे हैं ना, ये वाले। अब चार द्वार कौन से वर्णन हो रहे हैं? ये देखो, एक ये, बाकी जगह तकिए और कठेड़ा नजर आ रहा है ना। और जूम करती हूँ, ये पूर्व का द्वार, और ये अपना पश्चिम का चबूतरे वाला, और ये उत्तर का, और ये दक्षिण का। बाकी जगह इसको मेहराबी द्वार क्यों कहते हैं? क्योंकि इसकी थंब से यूं मेहराब बन जाता है, तो मेहराबी द्वार कहा जाता है। तो ये अपनी पांच की मेहराब बनती है, उधर हमारी नीलवी की मेहराब बनेगी, इधर हमारी मानिक की पुखराज की मेहराब बनेगी, और इधर मानिक की मेहराब बनेगी। तो ये चार मेहराबी द्वार का वर्णन आया है।
और बाकी जगह में थंबों के मध्य कठेड़ा शोभायमान है। शोभित द्वार सन्मुख का, नूर थंब पाँच के दोए। थंब नीलवी दो इनो लगते, शोभा लेत अति सोए। सामने की ओर, जैसा कि अभी हमने देखा, पूर्व दिशा में जो मेहराबी द्वार है उसमें पाँच के दो नूरी थंब शोभा ले रहे हैं, जिसका रंग हरा है। और दाएं बाएं कौन से हैं? नीलवी के दो थंब हैं, जिनकी बहुत अधिक शोभा है। अब पीछे की बात हो रही है कि इन सामी द्वार पीछल थंब दोए नीलवी के, दो थंब जो इनो लगते, नूर पाँच के थंब ए। पूर्व दिशा में पाँच के जो थंब मेहराबी द्वार आए हैं, उनके ठीक सामने पश्चिम दिशा में भी मेहराबी द्वार है, जिसमें नीलवी के दो थंब आए हैं। इनके दाएं बाएं पाँच के नूरी थंब शोभा ले रहे हैं। सुंदर सा जी, क्लियर है ना? किसी को पूछना हो तो बता देना, क्योंकि अभी हमने समझा है। नूर द्वार थंब दो मानिक। हाँ जी, हाँ जी, खोल दो, एक सेकेंड। हाँ जी, खोलो दीदी, राज दीदी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। मुझे तो इससे ऊपर वाली चिपाई में यही समझ आया कि यहाँ राज्य हमें सिर्फ इलम के द्वारा ही मिलेंगे। हाँ, राज्य वो की जो रूप बात की करी ना पहचान हमने। इलम के द्वारा ही होगी। हाँ जी किरण दीदी, इलम और इश्क दोनों। नहीं, इसका मतलब ये है कि वो नूरी स्वरूप जो है, वो नहीं है। देखिए उन्होंने कहा कि जैसे कि वो ब्रह्म जो है, जब वो ब्रह्म का ध्यान करता है तो ब्रह्म जैसा ही हो जाता है, वो श्लोक के अनुसार, है ना। इसका मतलब जैसे कि आग जल रही हो तो उसमें डाल दिया जाए लोहा, तो लोहा भी आग के समान ही हो जाता है ना। इसका मतलब ये नहीं कह सकते कि हमें इलम से मिलेगा। अगर इलम से ही मिलना होता तो राज्य के नूरी हमें कहने का मतलब वो नूरी स्वरूप जो है वो हमारे हृदय में नहीं आएगा, लेकिन स्वरूप तो आएगा पूरा, ऐसा नहीं कि नहीं आएगा। ऐसे अगर नहीं होता तो हक इलम से होता है। अर्श बका दीदार अभी हमने पढ़ा, इसका भाव वो नहीं लेना हमने, यहाँ पर उसकी लज्जत ले रहे हैं हम। लज्जत भी लेनी है, दीदार भी करना है, पहले लज्जत लेनी है, लज्जत के बाद हमें दीदार होगा ही होगा। तभी तो ऐसा उन्होंने कह दिया कि नमक के ढेला किनारे पे बैठ के ही हम उसकी लज्जत ले सकते हैं, और यदि बीच में डूब गए तो उसका फिर। दीदार भी करेंगे, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते। उसका भाव ये मत ले लेना। मैं समझ गई तुम क्या कहना। हाँ जी ये तो दीदी। इस बात पर हमारी बच्चों की बहुत बात। क्वेश्चन हुए होंगे। हम्म। ठीक है। नूर द्वार थंब दो मानिक, तिन पासे दो पुखराज। ए द्वार तरफ दाहिनी, रया नूर इत विराज। मूल मिलावे की दक्षिण दिशा में दाईं ओर जो नूरमयी मेहराबी द्वार है, उनके दोनों थंब माणिक लाल रंग के हैं, और इसके अगल बगल कौन से हैं? पुखराज के पीले रंग के दो थंब आए हैं। श्री राजी के नूर की यहाँ अलौकिक शोभा है। अक्षरातीत का नूर इस संसार के सूर्य, चंद्रमा तथा तारों का जड़ प्रकाश नहीं है, बल्कि धाम धनी के मार्फत स्वरूप हृदय का प्रकट रूप है। इसे मुखवाणी के इन शब्दों में व्यक्त किया गया है। जो गुण हृदय अंदर, सो मुख देखे जाने जाए। ऊपर सागरता पूरन, ताथे दिल की सब देखाए। इस चीज को क्लियर करो कि धनी का नूर कोई ऐसा नहीं है, संसार के सूर्य और चंद्रमा और तारों का जड़ प्रकाश नहीं है, बल्कि धाम धनी के मार्फत स्वरूप हृदय का प्रकट रूप है हकीकत में। तो ये चौपाई है, इसका वर्णन करो, फिर मैं आगे अर्थ करूंगी। कौन करेंगे? सुंदर साथ जी। जो गुण हृदय अंदर, सो मुख देखे जाने जाए। श्रृंगार हम पढ़ चुके हैं, तो सुंदर साथ कुछ बोलो। हाँ जी चित्रा।
हाँ जी, प्रणाम जी सुंदर जी। जैसे अभी किरण आंटी ने एक्सप्लेन किया कि जो राज्य के दिल के अंदर है, जैसे वो 7 सागर 8 सागर ही नहीं है, अनंत सागर हैं धनी के हृदय में। तो वो जिस तरह से उनके जो हृदय में सागर हैं, और जो नूर है, नूर का मतलब कि जैसे उनके हृदय में प्रेम है, आनंद है, वो उज्जवलता, वो जितने भी नूर की सारी हम विशेषताएं कहते हैं, सुगंधी है, कोमलता है, तो वो सारे के सारे जो धनी के हृदय के गुण है ना, वो मुखार विंद पर उनके सो मुख देखे जाने जाए, ऊपर सागरता पूरन ताथे दिल की सब दिखाए। कि वो अब रूहों के लिए वो पूरे के पूरे मुखारविंद पर उनके वो सब दिखाई देता है। तो जैसे हम मारिफत कहते हैं कि धनी के दिल में जो गुज छुपा हुआ है, गहरा है, जो गुज गंभीर है, वो सारा का सारा उनके अब मुखारविंद पे जो दिखाई देता है। तो जैसे हमारे 25 पक्ष हैं, वो हमारी हकीकत है। जैसे दिल धनी का नूर है, वो उसका हकीकत स्वरूप है हमारे 25 पक्ष। तो यही पूछ रहे थे आप? आपका म्यूट है मीनू ठीक है, आंटी। बिल्कुल ठीक तो बताया, बिल्कुल ठीक है। हाँ जी। श्यामा जी हैं, सखियां हैं, अक्षर ब्रह्म है, माँ लक्ष्मी है, वो हकीकत का स्वरूप है ना। तो जो गुण हृदय के अंदर है वो मुख से देखे जा सकते हैं, मुख से। जैसे कि किसी के हृदय में क्रोध भरा हो तो हम्म वो भी मुखारबिंद में सामने दिखाई देता है, प्यार हम्म हो वो भी दिखाई देता है। जो भी गुण है हृदय के अंदर, वो बाहर मुखारबिंद से ही जाना जा सकता है। ऊपर हम्म सागर का पूरन, दिल की सारी बातें मतलब जो है, ऊपर की सागर जो है मुखारबिंद की शोभा में दिखाई दे जाती है। हम्म। इसी का अर्थ पढ़ती हूँ अभी। नूर ही शाश्वत प्रेम, नूर ही शाश्वत प्रेम, सौंदर्य, आनंद और जीवन है। वह अक्षरातीत के हृदय का उल्लास है। प्रफुल्लता और दया उसी में निहित है। पीतम के नेत्रों का आकर्षण तथा मुख की कांति भी वही है। धामधनी के मुखार बिंद की छटा, आभा, स्वच्छता, चमक और उजालापन भी नूर ही है। ये नूर की परिभाषा बताई, हम्म। जो अभी अभी मैंने बोला, लगभग यही बातें हाँ, यही थी। जो इसी में लिखी हुई। इसी को नूर कहते हैं। हाँ, हाँ जी सुंदर सा जी, हमारे प्रकरण 1 चौपाई 11-10 तक कंप्लीट हुआ है। जयकारा लगाते पहले इस चौपाई को दोहरा लो। चित्रा तुम्हारा खुला है, इसको दोहरा लो। हाँ जी। हाँ। नूर द्वार थंब दो मानिक, तीन पासे दो पुखराज, ए द्वार तरफ दाहिनी, रया नूर इत विराज, रया नूर इत विराज। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम।